अगर इस चीज़ की बात की जाए कि डायनामिक्स एक्चुअली में इसका सार क्या है, वैसे तुमको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ने माया में डायनामिक्स ऑलरेडी किया हुआ है, फिर मैक्स में भी हमने इसको देखा है। सो इट्स नॉट ऑफ एनी यू नो कोई बड़ा चीज़ या कोई बड़ा इशू नहीं है। आपको मैं बता दूं ये चीज़ कि डायनामिक्स इज ऑल एंड ऑल बेसिकली ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो 3D का पार्टिकल हो, 3D का ऑब्जेक्ट हो, कोई भी प्रॉपर्टी को डायनामिक का असाइनमेंट बचा है, पहले देख लो अपना टेस्ट कि क्या क्या पसंद है बनाने को, क्योंकि अभी मैं देने वाला हूँ सबको एक ही जैसा टेस्ट। मतलब कुछ ना कुछ देख लो, जैसे रूपम ने अपना एक टेस्ट, सॉरी रोशन ने अपना एक टेस्ट बताया, उसका कुछ स्पेशल टाइप का आर्ट वर्क उसको पसंद है। देखते हैं, आप लोग भी कुछ रखिए तो ताकि बीच में कोई एक चीज़ फाइनल करेंगे, सबको वही चीज़ मिलेगी। हाँ, सॉरी के लिए देखते हैं। ऑल राइट, सो मैंने इसको एक नट शेल में अगर कहूँ, जो मैंने जाना डायनेमिक्स के बारे में, कि इट्स एन ऑल एंड ऑल ऐसी प्रोसेस है कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को या किसी भी 3D स्टफ को आप रियल वर्ल्ड की जो फोर्सेस होते हैं या रियल वर्ल्ड के जो कैलकुलेशंस होते हैं फोर्सेस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई सिमुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको चलाना चाहते हो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को, चाहे वो पार्टिकल हो, चाहे मैश हो, चाहे नर्व्स हो, चाहे बोन हो, चाहे आई केस हो, इन सब को आप टर्न कर सकते हैं एज अ। ओके, अभी क्लियर आ रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। मैं ये कह रहा था कि जो डायनेमिक है बेसिकली, मैंने यहाँ तक इसका जो निचोड़ है वो ये चीज़ है कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को आप एक फोर्स में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, पार्टिकल को मैनुअली एनिमेट भी किया जा सकता है, 3D मैश को भी मैनुअली एनिमेट किया जा सकता है, नर्व्स को भी मैनुअली एनिमेट कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, मैनुअल एनिमेशन में इंसान को बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है, लेकिन कई कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जो कि रैंडम होती हैं, जिनको हम कैलकुलेट नहीं करते। जैसे बाल है, बाल को एनिमेट करना, बाल को बनाना, ये बड़ा, उसको एनिमेट करना, मैनुअल एनिमेशन बहुत मुश्किल है और बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही हार्ड हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, बाल का जो मैश होता है उसको आप डायनेमिक फोर्सेस के अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं बेसिकली। तो ऐसी चीज़ों को डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, मतलब डायनेमिक्स के अंदर इनको गिना जाता है। तो मेजरली यही होता है कि आपको कोई भी चीज़ अगर कैलकुलेट करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है, बालों का हो, चाहे पानी का हो, चाहे कोई कैरेक्टर का हो, तो डायनेमिक तौर पर अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ें जो कंप्यूटर वो कैलकुलेशन कर सकता है, उसके लिए आप डायनेमिक के टूल्स यूज़ करते हैं, जो कि मास इफेक्ट्स टूल्स हमको वहाँ मिलते हैं। हमने प्रीवियसली क्रिएट किया हुआ था हेयर्स, राइट? सो वी हैड क्रिएटेड दीज हेयर्स और स्कैल्प्स हमने क्रिएट किए हुए थे। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो मैं इसको ड्रैग भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं ओवरऑल इसका जो कलर है, इसका जो टेक्सचर है, अगर आप मैनुअल टेक्सचर्स देना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं, सो हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट, वो वाला चीज़ हम यहाँ से देखेंगे। सो हमने यहाँ पे मॉडिफायर पैनल पे हेयर एंड फर हमारे पास यहाँ अवेलेबल है और हमने उसको सेलेक्ट किया हुआ है। नाउ इट्स स्टाइलिंग टूल्स, मटेरियल पैरामीटर्स। सो यहाँ पे टिप कलर, रूट कलर, दोनों चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ऑक्लूजन दिया हुआ है, यानी कि हर एक बाल के बीच का जो ऑक्लूजन है, या हर एक बाल के बीच में जो शेडो बनती है, उसकी कैलकुलेशन कैसी दिखनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे ऑक्लूजन से कंट्रोल होती है। टिप टू फेड ऑन नहीं करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा।
नाउ इसका हम लोग देख रहे थे कि व्हेन आई पुट ऑन अ रेंडर, तो ये रेंडर जो है वो बिल्कुल वाइट आ रहा था उस समय। अब ये काफ़ी वाइट आ रहा था, तो यहाँ पे हमने स्काई डोम लाइट लगाई हुई है। स्काई डोम लाइट की वैल्यू हम थोड़ी सी कम कर देते हैं अगर हमें ओरिजिनल कलर, क्योंकि वाइट कलर हम पुट कर रहे हैं, सो इट्स काइंड ऑफ अ इशू। तो मैं इसको कैल्विन स्केल पे ले जाके 3500 करता हूँ। वन मोर थिंग कि पावर ऑफ लाइट जो है वो बहुत अधिक है। इंटेंसिटी जो है वो हम लोग 0.2 और एक्सपोजर जो है वो 5 के अकॉर्डिंग रखेंगे। एंड देन लेट्स सी। डॉन का समय है तो हमने कुछ इसके कलर्स को भी चेंज होते हुए हम देख रहे हैं। ऑल राइट। सो अब क्या करते हैं, एक मैं यहाँ पे मटेरियल एडिटर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने हेयर एंड फर्स लगाए हुए हैं। लेट्स गो इन, और इसके रूट कलर और टिप कलर पे मैं कोई भी एक कलर मैं डेफिनेटली यहाँ पे पुट करूँगा। सो लेट्स गिव इट अ सिंपल ग्रेडियंट। सी, इसको मैं वाइट कर रहा हूँ अब। तो ग्रेडियंट देने पर क्या हुआ कि हेयर्स में सब जगह ग्रेडियंट अप्लाई हो गया है, और सब रूट्स अभी टिप में अप्लाई हुआ है, यानी कि नीचे के हिस्से में, और सॉरी ऊपर के हिस्से में अप्लाई हुआ है, ऊपर से नीचे जा रहा है वो। ठीक है, इसको थोड़ा सा रेंडर लेके देखते हैं। एक्चुअल में क्या था कि वो वैल्यू जो है वो बहुत अधिक हो गई थी, तो रेंडर में कैसे काउंट हो रहा है वो चीज़ हम देखेंगे। Good evening, sir. हाँ, नज़र नहीं आ रहा, तो प्रोबेबली रेंडरर में कोई इशू है। मैं एक बार रेंडरर चेंज करके देखता हूँ। एंड हम लोग इसको सबसे पहले एक स्कैन लाइन रेंडर पे रेंडर लेके देखते हैं। स्कैन लाइन रेंडर पे तो हेयर जो है वो आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, तो हेयर एंड फर्स नहीं आ पाते।
रेंडर रिट्रेसर नहीं, यहाँ तो कहीं नहीं दिया हुआ है. So let's go to व्यू रेंडर चेक करते हैं. ray tracer ओके. मैक्सिमम है. एडवांस लाइटिंग. रेडियोसिटी नहीं, लाइट ट्रेसर. ओके. सो ये भी नहीं काम आया. फिल्टर रिवाइज. ओके. सो लेट्स गो टू ART रेंडर. ART रेंडर टाइम इटरेशन ड्राफ्ट हाई फिडेलिटी पाथ रेंडर. देखते हैं ये कैलकुलेट कर पाता है क्या. नहीं होगा तो फिर आर्नोल्ड के अंदर ही हेयर की कोई वैल्यू हम लोग को सर्च करनी पड़ेगी. ओके. आर्ट रेंडर चेंज टू आर्नोल्ड प्रीवियस क्लोज. आर्नोल्ड का शेडर लगा है तो आर्नोल्ड ही चलेगा. वीडियो कलर चेक. ईमेल स्क्रिप्ट सारा कुछ तो सिमिलर है. आर्नोल्ड की सैम्पलिंग स्पेकुलर सब चीज़ तो कैलकुलेशन हो रहा है. एडवांस लॉक यूज ऑटो एनेबल टू इम्प्रूव हाई डिटेल्स विद ऑटो बम्प. फ्रस्ट्रम कर्लिंग डाइसिंग कैमरा नन. ओके. एक कैमरा लगाते हैं so that we will get some idea. Sir, can you hear me? We don't getting your voice anymore. Hello, sir? Nitish? Can you hear me? Oh, my mic isn't working. All right. वॉइस नहीं आ रही है. ओके. रेंडर बोलना. रेंडर बच्चों के रेंडर चला गया था हमारा. हाँ. या गाइस. हाँ, वो रेंडर के कारण ब्राउज़र बैठ गया था. Okay, sir. तो पहले ही लगा लेना था ना. वैसे अमन की आवाज़ मेरे को नहीं आ रही है. जस्ट अ मिनट अमन. अभी आ रही है मेरी आवाज़. Yes, sir, proper. हाँ, अब आपकी भी आवाज़ मुझे आ रही है. नहीं नहीं, मैं चुप नहीं था. एक्चुअली में क्या था, रेंडर हो तो रहा था लेकिन वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रही थी. और पता नहीं वो बीच में कैसे माउस जो है वो बंद हो जाता है. मेरे को लग रहा है कि वो क्रोम जो है वो रेंडर के वक्त में उतना ज़्यादा हैवी हो जाता है तो वो दिक्कत करता है.
हेयर्स का ये पूरी तरीके से आर्नोल्ड उठा रहा है। लाइट्स तो हमने वहाँ पे लगा दी है, ठीक है। सो वी हैड पुट आर्नोल्ड राइट ओवर देयर, और आर्नोल्ड की लाइट पे हमने लाइट प्रॉपर्टीज ऑन की हुई है। यूज़र ऑप्शन, एक स्पेशल स्काई डोप इनडायरेक्ट लाइटिंग, सारा वैल्यूज़ तो इधर पे दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन बाल की हो नहीं रही है। ऐसा करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और एक अर्नोल्ड की लाइट लगाते हैं, जो कि पॉइंट लाइट के जैसी रहेगी। कैल्विन स्केल, कलर, रेंडरिंग, इसका वैल्यू जो है वो हम 6500 ही रखेंगे। इंटेंसिटी एक्सपोजर कम करेंगे। सैम्पल्स, वॉल्यूम सैम्पल्स, ये सब तो बराबर रहेगा। सब चीज़ तो कैलकुलेशन ठीक है। तो कौन सी सेटिंग है? ओके, सो हेयर में ही होगा कहीं ना कहीं। हम क्या करेंगे, इसको कट करते हैं, कैंसिल करते हैं, और हमारा जो सनलाइट है उसी को ऑन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, हमारे हेयर और फर में जाएंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा टूल्स का। टूल्स में देखेंगे स्प्लाइन, डिफॉर्म, रीसेट, रीग्रो हेयर, कन्वर्ट, रेंडर सेटिंग्स, हेयर एंड फर। इसको ऐड करेंगे हेयर एंड फर में, और करंट अपडेटिंग और शो ओरिजिनल। ओरिजिनल अपडेट इफेक्ट, और रेंडरिंग पूरी कर ही रहा है। एक बार कंप्लीट रेंडरिंग होने देते हैं, वो कितने कैलकुलेशंस करता है देखते हैं।
गया तो आई डोंट नो, प्रोबेबली क्या इशू हो रहा है। अपडेट तो कर ही रहे हैं लेकिन इफेक्ट तो डला है। कौन से वाले में चेक करना है? चेक करना है। ओके, लेट्स गो टू हियर एंड फॉर टूल्स के अंदर वी विल गेट दिस रेंडर सेटिंग्स, मर्ज मटेरियल, ऑल राइट। ओके, सो व्हाट if I just take this and put it. इंस्टांस करेंगे इसको। ओके, एक सिंपल टिंट अप्लाई करके देखते हैं। लाइट बहुत ज़्यादा है, सो सेलेक्ट दैट लाइट।
कैलकुलेशन तो बहुत हो रही है, लेकिन अल्फ़ा वैल्यूज़ ही निकल रही हैं। और इससे शुरुआत में ही इतना बुरा कलर इंटेंसिटी, एक्सपोजर, ये सारे वहीं पे लगे हुए हैं। फिर से वॉल्यूम चला गया? नहीं, वॉल्यूम तो आ रहा होगा। नो सर, वी गेट अमन नरबाज को तो आ रही है। कैसे? आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज़ आ रही है अमन को। नीतीश को नहीं आ रही होगी। उस समय एक्चुअली मैं बहुत समय के लिए रेंडर में चुप हो जाता हूँ मैं। अब रेंडर पढ़ता रहता तो मैं क्या करूँ, है ना? तो उसमें तो कुछ नहीं। सो यहाँ पे सिचुएशन अब आने लगी होगी। अच्छा, मुझे रेगुलरली बोलते रहना पड़ेगा नीतीश? मैं यही देख रहा हूँ एक्चुअली इसमें कि वैल्यूज़, लाइट्स वगैरह सब बराबर है। हमारे पास रेंडर्स भी हैं, और हमारे पास अभी हमने कस्टम कलर देखा था। कस्टम कलर कहाँ देखा था अभी? कस्टम शेडर हमने अप्लाई भी कर दिया। यहाँ पे स्टैंडर्ड हेयर शेडर हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, और अपडेट सिलेक्शन करते हैं। दोनों चीज़ें अप्लाई कर दी, तो फिर ये डेंसिटी बढ़ा देते हैं। पता नहीं वो क्या। ये पता नहीं का कितना एक्सपोजर ये दिखा रहा है। Why is that too much of exposure here? So light shape visible resolution एक्सपोजर बहुत कम है। इट्स अबाउट 1 का एक्सपोजर रखते हैं। रेंडरिंग, एटमॉस्फेरिक शेडोज़, ठीक है, लाइट ग्रुप, सब चीज़ यहाँ तो बराबर है। इधर पे इन्वायरमेंट में हम लोग रेंडर व्यू पे चेक करते हैं। अगर इधर पे तो नो एक्सपोजर कंट्रोल सेट है, ओके। और ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल पे रेंडर व्यू करके देखते हैं। जो लीनियर सूडो एल्गोरिदमिक, इसमें क्या छोटे में समझ में आ जाता है, नहीं तो हमें बार बार वो बड़े बड़े रेंडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब में ब्लैक एंड वाइट ही आ रहा है। सूडो कलर एक्सपोजर कंट्रोल,
इफेक्ट और फिजिकल कैमरा कंट्रोल. अल्फ़ा ही अल्फ़ा आ रहा है. कैलकुलेशन हेयर्स की तो हो रही है लेकिन अल्फ़ा ही पूरे टाइम आ रहा है. सो आई हैड टू सी टू दिस एंड देख के देन आई लेट यू नो, है ना. तो अभी के लिए इतना ही करते हैं. मैं देखता हूँ कि इसका क्या वैल्यू आएगा और क्यों नहीं हो रहा. क्या कैलकुलेशन हो रही है, कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है, सिस्टम का कोई इशू कैलकुलेशन का है, या कौन सी सेटिंग्स है जो हम भूल रहे हैं. तो उसको चेक करके देन आई टेल यू एट द नेक्स्ट क्लास. ओके, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं. ओके ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम वेलकम.